पुष्पा काली, पुष्पा काली। नैना, क्या सचमुच मैं सारी जिंदगी ऐसे ही गुलाब का फूल बनी रहूंगी? क्या मैं कभी अपनी माँ को देख भी पाऊंगी? उम्मीद कभी मत छोड़ना दोस्त। जिसने तुम्हें ये दुख दिया है, एक दिन उसी के सामने सच आएगा। हिमालय की तलहटी में बसा सुरभिपुर राज्य अपनी खुशहाली, सुंदर बागों और खुशबूदार गुलाबों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि इस राज्य के गुलाबों की महक दुखी इंसान के चेहरे पर भी मुस्कान ला देती थी। इसी राज्य पर शासन करते थे राजा देवेंद्र और उनकी रानी गौरी। दोनों अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी शादी के कई वर्षों बाद भी उनके घर संतान नहीं हुई थी। एक दिन पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। महल की घंटियां बज उठीं। रानी गौरी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका चेहरा सुबह की सूरज की तरह चमक रहा था और उसकी मुस्कान गुलाब की पंखुड़ियों जैसी कोमल थी। राजा ने अपनी बेटी का नाम रखा, इसका नाम पुष्पा कली होगा। ये हमारे राज्य की सबसे सुंदर और सबसे दयालु राजकुमारी बनेगी। पूरे राज्य में 7 दिन तक उत्सव मनाया गया। गरीबों को भोजन कराया गया, मंदिरों में दीप जलाए गए। लेकिन उसी महल में एक ऐसी स्त्री भी रहती थी जिसे ये खुशी बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो थी रानी मृणालिनी, राजा की दूसरी पत्नी। आज सब लोग उसी बच्ची की तारीफ कर रहे हैं। अगर यही बड़ी हुई तो सारा राज्य उसी का हो जाएगा। फिर मेरा और मेरे होने वाले बच्चों का क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ईर्ष्या इंसान से वो सब करवा देती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मृणालिनी के मन में भी लालच और जलन का जहर भर चुका था। उसी रात उसने अपनी सबसे भरोसेमंद दासी पद्मा को बुलाया। पद्मा, मुझे एक ऐसे इंसान के पास ले चलो जो असंभव को भी संभव कर सके। महारानी, जंगल के उस पार एक तांत्रिक रहता है। लोग उसे काल केतु कहते हैं। कहते हैं उसके मंत्र कभी खाली नहीं जाते। तैयारी करो, अभी इसी वक्त वहीं चलेंगे। आधी रात, चारों ओर घना अंधेरा। जंगल में उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। मृणालिनी और पद्मा मशाल लेकर जंगल के बीच बनी एक पुरानी कुटिया तक पहुंची। अंदर एक लंबी जटाओं वाला तांत्रिक ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। मुझे पता था आज कोई बड़ी इच्छा लेकर मेरे पास आएगा। बोलो रानी, क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि राजा की बेटी हमेशा के लिए इस महल से दूर हो जाए, लेकिन किसी को मुझ पर शक भी न हो। तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। कीमत चाहे जितनी हो, मैं देने को तैयार हूं। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की, कुछ रहस्यमयी मंत्र पढ़े, फिर एक छोटी सी शीशी निकालकर रानी के हाथ में रख दी। पूर्णिमा की रात, इस जादुई अर्क की ये 3 बूंदें उस बच्ची के माथे पर गिरा देना। वो हमेशा के लिए एक गुलाब का फूल बन जाएगी। दुनिया उसे कभी पहचान नहीं पाएगी। रानी मृणालिनी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसे लगा अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए हट जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किस्मत ने पुष्पा कली के लिए कुछ और ही लिख रखा है। कुछ दिन बीत गए। पूरा सुरभिपुर महल नन्ही राजकुमारी पुष्पा कली की किलकारियों से गूंजने लगा। रानी गौरी अपनी बेटी को पल भर के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती थी। लेकिन रानी मृणालिनी हर दिन उसी पल का इंतजार कर रही थी जब पूर्णिमा की रात आए। आखिरकार वो रात आ ही गई। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। आज के बाद न कोई पुष्पा कली होगी, न उसका नाम लेने वाला।
रानी गौरी अपनी बेटी को सुलाकर मंदिर में पूजा करने चली गईं। यही मौका देखकर मृणालिनी चुपके से कमरे में पहुंची। उसके हाथ में वही जादुई शीशी थी। महारानी, एक बार फिर सोच लीजिए, ये बहुत बड़ा पाप है। अब पीछे हटने का समय निकल चुका है। जो मैं चाहती हूँ वही होगा। उसने शीशी खोली। 3 चमकती हुई बूंदें नन्ही पुष्पाकली के माथे पर टपका दी। अचानक पूरा कमरा तेज लाल रोशनी से भर गया। हवा जोर जोर से चलने लगी। महल की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। परिवर्तनाय स्वाहा। कुछ ही क्षणों में पालने में सोई बच्ची गायब हो गई। उसकी जगह एक छोटा सा लाल गुलाब रह गया। हे भगवान, ये सचमुच फूल बन गई। अब इसे जंगल में फेंक दो। आज के बाद इसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। डर के मारे पद्मा कुछ बोल नहीं सकी। वो गुलाब को लेकर आधी रात में जंगल की ओर निकल पड़ी। घने जंगल के बीच एक शांत जगह देखकर उसने गुलाब को मिट्टी में लगा दिया। बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं लालच में अंधी हो गई। ईश्वर करे एक दिन तुम्हें तुम्हारा परिवार वापस मिल जाए। इतना कहकर पद्मा वहां से चली गई। धीरे धीरे उस गुलाब में जान आने लगी। पहली बार उसने अपनी आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? माँ। लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सिर्फ हवा, पेड़ों की सरसराहट और दूर बहती नदी की आवाज। उसी समय एक छोटी सी मैना उड़ते उड़ते वहां आकर बैठी। अरे, ये किसकी आवाज थी? मैं यहाँ हूं, इस गुलाब के फूल में। पहले मैं इंसान थी, अब मेरी किस्मत मुझे इस रूप में यहाँ ले आई है। मैना ने पहली बार किसी फूल को इंसानों की तरह बात करते देखा। उसके मन में डर नहीं बल्कि दया जाग उठी। आज से तुम अकेली नहीं हो। मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी। हम दोस्त बनेंगे। सच? क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? कभी नहीं। दोस्ती निभाना मुझे आता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 18 वर्ष बीत गए। जंगल का वो छोटा सा गुलाब अब एक सुंदर गुलाब के पौधे में बदल चुका था। उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती थी। लेकिन उस खूबसूरत फूल के अंदर आज भी एक मासूम लड़की का दिल धड़कता था। वो थी पुष्पाकली। मैना, क्या सचमुच मैं सारी जिंदगी ऐसे ही गुलाब का फूल बनी रहूंगी? क्या मैं कभी अपनी माँ को देख भी पाऊंगी? उम्मीद कभी मत छोड़ना दोस्त। जिसने तुम्हें ये दुख दिया है, एक दिन उसी के सामने सच आएगा। मैना रोज दूर दूर तक उड़ती, नई नई बातें जानती और शाम को लौटकर पुष्पाकली को सब सुनाती। उसी दिन महल में भी एक बड़ी घटना होने वाली थी। 18 साल हो गए, लेकिन मैं आज भी अपनी बेटी को भूल नहीं पाया। मुझे विश्वास है हमारी बेटी जिंदा है। एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में भी वही उम्मीद बाकी थी। उधर रानी मृणालिनी ये सब सुनकर परेशान हो उठी। अगर कभी वो लड़की वापस आ गई तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे हर हाल में सच्चाई छिपानी होगी। उसी समय दूर के राज्य विजयगढ़ का राजकुमार आर्यवीर शिकार नहीं बल्कि प्रकृति देखने के लिए जंगलों की यात्रा पर निकला। वो दयालु, बहादुर और विनम्र स्वभाव का युवक था। राजकुमार आर्यवीर
जंगल की शांति महलों की दौलत से कहीं अधिक सुंदर। घोड़े पर सवार आर्यवीर धीरे धीरे उसी जंगल की ओर बढ़ रहा था जहां पुष्पाकली रहती थी। उधर एक भयानक काला नाग झाड़ियों में छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। उसकी नजर सीधे राजकुमार पर थी। अरे नहीं, उस राजकुमार के पीछे जहरीला नाग है। अगर मैंने उसे अभी नहीं रोका तो उसकी जान चली जाएगी। सुनिए, अपने घोड़े को तुरंत रोकिए। आपके पीछे एक जहरीला नाग है। राजकुमार ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। नाग फन फैलाकर हमला करने ही वाला था। आर्यवीर ने फुर्ती से अपनी तलवार निकाली। नाग डरकर झाड़ियों में भाग गया। मेरी जान बच गई, लेकिन मुझे आवाज किसने दी? राजकुमार इधर उधर देखने लगा। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी फिर वही मधुर आवाज सुनाई दी। अब आप सुरक्षित हैं, लेकिन ये जंगल अभी भी खतरनाक है। कृपया यहाँ से चले जाइए। तुम कौन हो? सामने क्यों नहीं आती? मैं सामने नहीं आ सकती, मेरी मजबूरी है। राजकुमार ने पहली बार ऐसी रहस्यमयी आवाज सुनी थी। उसके मन में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा पैदा हो गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जान बचाने वाली कोई इंसान नहीं बल्कि एक गुलाब के फूल में कैद राजकुमारी थी। राजकुमार आर्यवीर बार बार उस रहस्यमयी आवाज की दिशा में देखने लगा, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक बड़ा सा लाल गुलाब हवा में धीरे धीरे झूम रहा था। तुमने मेरी जान बचाई है, कम से कम अपना नाम तो बता दो। नाम जानकर क्या करोगे? जिसे दुनिया देख ही नहीं सकती, उसका नाम भी किसी काम का नहीं होता। ऐसा मत कहो। जिसने किसी की जान बचाई हो, उसका सम्मान होना चाहिए। मुझे सम्मान नहीं चाहिए। अगर सच में मेरी बात का सम्मान करते हो तो अभी इस जंगल से चले जाओ। आर्यवीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। ठीक है, आज मैं तुम्हारी बात मानकर जा रहा हूं, लेकिन एक दिन फिर लौटूंगा। उस दिन तुम्हारी कहानी जरूर जानूंगा। इतना कहकर राजकुमार अपने घोड़े पर बैठा और जंगल से चला गया। उसे जाते हुए पुष्पाकली देर तक देखती रही। ये इंसान बाकी लोगों जैसा नहीं लगा, लेकिन मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसी समय मैना उड़ती हुई वापस आई। मैंने सब देख लिया। वो राजकुमार बुरा नहीं है। लोग शुरुआत में अच्छे ही लगते हैं, फिर समय बदल जाता है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता दोस्त। इतना कहकर मैना को अचानक अपने गुरु साधु दिव्यानंद की याद आई। वो वर्षों से जंगल में रहने वाले ज्ञानी संत थे। उन्हें दुर्लभ मंत्रों और जड़ी बूटियों का ज्ञान था। मैं अभी बाबा के पास जाती हूँ। शायद उन्हें तुम्हारे श्राप का कोई उपाय पता हो। अगर सच में कोई उपाय मिल जाए तो मैं सबसे पहले अपनी माँ के गले लगना चाहूंगी। मैना तेजी से आसमान में उड़ गई। घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करती हुई वो एक शांत आश्रम पहुंची, जहां साधु दिव्यानंद ध्यान में बैठे थे। आजा मैना, आज तो किसी बड़ी चिंता में है। बाबा, मेरी एक दोस्त है। वो इंसान होकर भी गुलाब का फूल बनी हुई है। कृपया उसकी मदद कीजिए। साधु दिव्यानंद ने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर ध्यान किया, फिर गंभीर स्वर में बोले, ये साधारण जादू नहीं है। किसी शक्तिशाली तांत्रिक ने उसे श्राप दिया है। लेकिन हर श्राप का अंत भी होता है। तो क्या मेरी दोस्त फिर से इंसान बन सकती है? हाँ,
लेकिन उसके लिए पहले मुझे एक दुर्लभ औषधि तैयार करनी होगी। उसमें 7 दिन लगेंगे। उसके बाद ही श्राप तोड़ा जा सकेगा। धन्यवाद बाबा, मैं 7 दिन बाद फिर आऊंगी। उधर महल में रानी मृणालिनी को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा एक गुलाब महल के बीचों बीच खिला है और वही गुलाब एक सुंदर युवती में बदलकर कह रहा है, मैं लौट रही हूं, अब सच दुनिया के सामने आएगा। रानी मृणालिनी घबराकर नींद से उठ बैठी। उसके माथे पर पसीना था। नहीं, ये सपना सच नहीं हो सकता। अगर वो जिंदा है तो मुझे उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उसी क्षण एक नई साजिश जन्म ले चुकी थी और दूसरी ओर पुष्पाकली को अब भी इस बात का पता नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। 7 दिनों का समय धीरे धीरे बीतने लगा। हर सुबह मैना उड़कर पुष्पाकली के पास आती और उसे हिम्मत बंधाती। लेकिन दूसरी ओर रानी मृणालिनी का डर हर दिन बढ़ता जा रहा था। उसे बार बार वही सपना दिखाई देता, एक गुलाब जो एक दिन राजकुमारी बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता। आखिरकार उसने फिर से जंगल का रास्ता पकड़ लिया। वो सीधी तांत्रिक कालकेतु की कुटिया में पहुंची। बाबा, आपने कहा था कि वो लड़की कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मुझे लगता है वो अभी भी जिंदा है। मुझे भी एक दिव्य शक्ति का आभास हो रहा है। कोई साधु मेरे जादू को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या होगा? अगर 7 दिन पूरे हो गए तो तुम्हारा राज खुल सकता है। नहीं बाबा, कुछ भी कीजिए, लेकिन उस गुलाब को नष्ट कर दीजिए। ठीक है, आज आधी रात मैं अपने काले मंत्रों से जंगल में आग की आत्माएं भेजूंगा। वे उस गुलाब को जला देंगी। ये सब सुनकर मृणालिनी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसे लगा अब उसका रहस्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। आधी रात का समय था। सुंदरवन का जंगल गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक चारों ओर तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। आसमान में काले बादल गरजने लगे। पुष्पाकली का मन अनजानी भय से कांप उठा। हे भगवान, आज मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे हमेशा के लिए मुझसे छीन लेना चाहता हो। उसी समय जंगल की सूखी घास में अचानक आग की छोटी छोटी लपटें दिखाई देने लगीं। कुछ ही पलों में वो लपटें पुष्पाकली की ओर बढ़ने लगीं। बचाओ, कोई है? ये आग मेरी तरफ बढ़ रही है। उधर मैना साधु दिव्यानंद के आश्रम पहुंच चुकी थी। साधु दिव्यानंद के सामने एक मिट्टी का पात्र रखा था, जिसमें सुनहरे रंग का दिव्य अर्क चमक रहा था। बाबा, जल्दी चलिए, मुझे लगता है पुष्पाकली बहुत बड़े संकट में है। मैं समझ गया। ये काल केतु की काली विद्या का प्रभाव है। अगर देर हुई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। साधु दिव्यानंद ने जादुई अर्क उठाया और मैना के साथ तेजी से जंगल की ओर चल पड़े। उधर राजकुमार आर्यवीर भी उसी रात फिर से सुंदरवन पहुंच चुका था। उसे दूर से धुएं का गुबार दिखाई दिया। जंगल में आग, मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा। आर्यवीर अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ आग की दिशा में पहुंचा। उसने देखा एक विशाल गुलाब का पौधा लपटों से घिर चुका था और उसी पौधे से किसी युवती की दर्द भरी आवाज आ रही थी। कोई मुझे बचा लो, मैं जलना नहीं चाहती। तो ये सच था? इस गुलाब में सचमुच किसी की आत्मा कैद है? राजकुमार बिना एक पल गवाए
पास की नदी की ओर दौड़ा, अपने वस्त्र को पानी में भिगोया और बार बार आग पर डालने लगा। लेकिन आग साधारण नहीं थी। जितना वो बुझाता उतनी ही तेजी से फिर भड़क उठती। उसी समय साधु दिव्यानंद और मैना वहां पहुंच गए। आर्यवीर, पीछे हट जाओ। ये आग प्रकृति की नहीं, काले तंत्र की है। साधु दिव्यानंद ने अपनी कमंडल से जल की कुछ बूंदें निकाली और मंत्रोच्चार करने लगे। ओम प्रकाशाय सत्याय विजयते स्वाहा। जैसे ही दिव्य जल आग पर गिरा, लपटें धीरे धीरे शांत होने लगीं। कुछ ही क्षणों में पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। पुष्पाकली सुरक्षित थी। बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। बेटी, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारे शत्रु अब खुलकर सामने आ चुके हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें और भी बड़ी परीक्षाओं का सामना करना होगा।